हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। आज और एक एसएमई आईपीओ एनालिसिस लेके हम लोग आ गए हैं। आप लोग अगर एसएमई आईपीओज में और इन जनरल आईपीओज में इंटरेस्टेड हैं तो एक आईपीओ का वॉच लिस्ट और प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां पे आप प्रीवियस सभी आईपीओ के रिकमेंडेशन एंड उनके परफॉर्मेंस सभी के बारे में जान सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आज का ये वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड आपका वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए। तो आज जिस कंपनी का हम लोग आईपीओ एनालिसिस करेंगे उसका नाम है बहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये रिसाइकिल इंडस्ट्री और यू कैन से रिसाइकिल जो सेक्टर है उससे बिलोंग करता है, विच हैज़ ए वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। तो कंपनी के आईपीओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 28 नवंबर को, चलेगा 30 नवंबर तक। आईपीओ प्राइस फिक्स किया गया है 45 रुपीज़ पर शेयर। एंड ये कंपनी ऑलमोस्ट 27,60,000 शेयर्स फ्रेश इशू लेके आ रही है, जिसके थ्रू ये लोग 12.42 करोड़ मार्केट से रीच करेगी। मिनिमम बिड लॉट है 3,000 शेयर्स का। तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,35,000 रुपीज़ लॉक इन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। 50% रिटेल एलोकेशन है एंड लिस्टिंग होगा एनएससी एसएमई एक्सचेंज पे। कंपनी के इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस थोड़ा देख लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 5 दिसंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स शुरू होगा 6 दिसंबर से। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा 7 दिसंबर को। एंड बहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज का आईपीओ लिस्टिंग डेट है 8 दिसंबर 2022। तो कंपनी के बारे में एंड इनके जो आईपीओ इशू आए हैं उसके बारे में और डिटेल्स में जान लेते हैं। तो कंपनी जो बहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो एक एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग कंपनी है। और ये बेसिकली जो एल्यूमिनियम स्क्रैप जो है वो रिसाइकल करके बनाती है एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉयज, इनगोट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स जो स्टील या आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होते हैं। तो इनके जो मार्केट क्लाइंट्स हैं उनमें से कुछ नाम मैं बोल सकते हैं, जैसे आर्सेलरमित्तल, टाटा स्टील, मिंडा इंडस्ट्रीज एंड अदर बहुत बड़े बड़े नामचीन जो कंपनीज हैं टाटा स्टील सेक्टर से और ऑटोमोबाइल सेक्टर, वो इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो इनका जो इशू आ रहा है इसके थ्रू ये लोग अपना 2.55 करोड़ यूज करेंगे मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 7 करोड़ यूज करेंगे टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एंड 1.91 करोड़ यूज होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। इस कंपनी के जो मेजर दो प्रमोटर्स हैं वो है मिस्टर शंकरलाल बीसा, जिनके पास 38% प्री आईपीओ स्टेक है, एंड मिस्टर यश संकेरी भाई शाह, जिनके पास ऑलमोस्ट 20% इस कंपनी का स्टेक है प्री आईपीओ। तो कंपनी का ब्रीफ फिनेंशियल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू है वो लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 2.5x बढ़ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट 3 साल में 14x जंप देखने को मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। सिमिलरली इट्स कैन बी सीन इन द ईपीएस। इनका जो लेटेस्ट फिनेंशियल ईयर का नैव है वो है 22.70। और इनके ऑफर प्राइस का अगर प्राइस देखें तो वो मल्टीपल मिलता है ऑलमोस्ट 2x अपने लेटेस्ट नैव के ऊपर। इनका बोरोइंग नंबर ओवर द ईयर्स अच्छा खासा बड़ा है, उसके ऊपर हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी के ऊपर जो भी केसेस चल रहे हैं वो एंड कंपनी का कंटिंजेंट लायबिलिटी टेस्ट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो इनका जो लिटिगेशन रिलेटेड आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो अगेंस्ट द कंपनी ऑलमोस्ट 23-24 लैक्स का है, जिसमें टैक्स रिलेटेड जो भी लिटिगेशन है वही मेजर पोर्शन कंप्राइज करते हैं। एंड अगर इनका कंटिंजेंट लायबिलिटी का टेस्ट देखेंगे ओवर द ईयर्स जो भी ट्रेंड है वो इन्होंने ऑलमोस्ट 12 लैक्स का कंटिंजेंट लायबिलिटी टेस्ट बना के रखा है, which will be good enough to take care of the litigation if it's not gone in the favor of the company. एंड अगर इवन आप जो भी लिटिगेशंस के आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके साथ लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपेयर करेंगे तो वो भी इतना ज़्यादा कुछ अमाउंट नहीं है। कंपनी के पीएनएल एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। तो कंपनी के पीएनएल में अगर आप रेवेन्यू टर्म्स में देखिए तो ऑब्वियसली एक अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है जो रिफ्लेक्ट इवन हो रहा है उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में।
बट प्रॉब्लम आ गई है इनके मार्जिन्स में। इनका अगर ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो वो हार्डली बन रहा है 10 to 11% के आसपास, एंड इनका पैट मार्जिन तो बहुत ही मार्जिनल है। लेटेस्ट फिनेंशियल ईयर जिसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसका प्रॉफिट मार्जिन 1.45% बन रहा है, विच इज़ क्वाइट लेस अगर कंपेयर करेंगे सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज को। बट अगेन इट्स ए एसएमई कंपनी, ऑब्वियसली जो स्टील सेक्टर है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। ये लोग रिसाइकलिंग में हैं तो ऑब्वियसली उधर भी मार्जिन का जो स्कोप बढ़ाने का जो है उधर उतना स्कोप है नहीं, तो मार्जिन इनके डिप्रेस लग रहे हैं। कंपनी के बैलेंस शीट के तरफ थोड़ा चलते हैं तो इनका जो टोटल एसेट नंबर है उसमें एक स्टेबल ग्रोथ दिखने को मिल रहा है, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी हाई बट मार्जिनल। एंड इनके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपी का अगर ग्रोथ देखेंगे तो उसमें भी ग्रोथ कुछ खास बन रही है। एंड अगर आप इनके डेट टू इक्विटी प्रोफाइल अगर चेक करेंगे तो यस इनका डेट टू इक्विटी प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है, क्योंकि 2020 में इनका डेट टू इक्विटी था ऑलमोस्ट 3.2x, जो अभी रिसेंट ईयर्स में आके ऑलमोस्ट 2.5x के आसपास बन रहा है। तो अगेन ओवरऑल इनका डेट टू इक्विटी प्रोफाइल उतना खास नहीं है, थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड सेम चीज़ इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी दिखाई दे रही है। तो अगर आप नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखते हो तो 2020 में एक अच्छा खासा इन्होंने नंबर पोस्ट किया था, बट उसके बाद 2021 विच इज़ ए कोविड ईयर उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिलता है एंड नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक्चुअली नेगेटिव भी हो जाता है। उसके बाद इन्होंने एक बाउंस बैक किया है इन 2022, but that bounce back is not reflected in the recent financial year, तो वो थोड़ा डाइसी लग रहा है। बट एनीवे कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट इट्स शोज सम स्टेबिलिटी इन रिसेंट ईयर्स। तो अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज़ द वैल्यूएशन सेक्शन। तो जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स इनके ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन में एक्चुअली यूज किए गए थे वो है इनके इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेसेस, stringent quality and assurance mechanism, diversified client base, strong and diversified supplier base and experienced promoters। इनका जो वेटेड एवरेज ईपीएस बन रहा है वो है 2.22 एंड दैट एक्चुअली डिस्काउंट्स 2020 से लेकर 2022 का ईपीएस। तो इसके ऊपर अगर आप ऑफर प्राइस का मल्टीपल बिठाते हैं तो ऑलमोस्ट 20x के आसपास बनता है, जो अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से चेक करेंगे तो उतना हाई नहीं लगता, बट येस इट्स अ डिसेंट वैल्यूएशन व्हाट दे आर एक्चुअली ऑफरिंग टू यू। एंड यही कंपैरिजन हम इंडस्ट्री एवरेज से करेंगे। तो इंडस्ट्री का सिमिलर टाइप ऑफ जो कंपनीज है उनका जो हाईएस्ट पी आ रहा है वो है 42x एंड लोएस्ट पी आ रहा है 27.5x। तो इंडस्ट्री एवरेज बन रहा है ऑलमोस्ट 34.82। तो उस हिसाब से इनका जो ऑफर प्राइस में लेके आ रहे हैं उसका जो पी बन रहा है वो थोड़ा डिस्काउंट में लग रहा है। इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आप देखोगे वेटेड एवरेज वो बन रहा है 10.53%। अगेन उतना खास कुछ नहीं है, एज आई सेड इनका मार्जिन प्रोफाइल भी बहुत डिप्रेस लगा एंड ऑब्वियसली वही रिफ्लेक्ट हो रहा है इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ में, उतना खास कुछ नहीं है। इनका जो नैब है, नैब अगर आप देखोगे तो नैब आफ्टर द इशू बन रहा है 28.63। ओके, तो उसके ऊपर अगर मल्टीपल बनाएंगे तो 1.5x या 1.6x के आसपास कुछ मल्टीपल बन रहा है इशू प्राइस का। तो वो भी अगेन इट्स नॉट आउट ऑफ द रूफ, बट या इट्स डिसेंट वैल्यूएशन। ऐसा नहीं कि बहुत ही डिस्काउंट में अपना ऑफर लेके हैं, ऐसा भी नहीं है। दे आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द काइंड ऑफ इंडस्ट्री एवरेज, उससे ज़्यादा नहीं है बट इंडस्ट्री एवरेज से बहुत कम भी नहीं है। एंड अगर इनके पीएस का अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस, तो इनका जो पीएस में जो दो कंपनी हैं उनके रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनसे कम है एंड इनका पी भी अगर देखोगे तो इनसे ज़्यादा है। तो अगेन एज आई सेड कि वैल्यूएशन आउट ऑफ द रूफ नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर आप सिमिलर टाइप के प्लेयर्स को देख के इनका वैल्यूएशन देखोगे तो
सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर से इनका वैल्यूएशन कम है। अब करना क्या चाहिए इस कंपनी के? तो देखिए, वैल्यूएशन ड्रिवन होता है बहुत सारे फैक्टर से, उसमें एक फैक्टर होता है कंपनी का परफॉर्मेंस। ओवरऑल मुझे जो लगा, कंपनी का जो मार्जिन्स है वो उतना खास कुछ नहीं है, एंड इनका बैलेंस शीट मुझे स्ट्रेस्ड लगा, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टेबल था बट इट्स फ्लक्चुएटिंग, वेरिएबिलिटी थोड़ा ज़्यादा था। तो वो सब अगर आप लेते हो तो मुझे लगता है जो वैल्यूएशन में लेके आए हैं उससे भी थोड़ा कम वैल्यूएशन में आ सकती थी ये कंपनी। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर जा रहे हैं, मुझे उतना खास प्रॉस्पेक्ट लग नहीं रहा। तो ओवरऑल होपफुली आज का ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।